हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम देखते हैं कि जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो आप इस टाइम पे, क्या आपकी शादी उन्हीं के साथ होगी या नहीं होगी। और अगर होगी तो सबसे पहले स्टेप कौन लेगा? आपका पार्टनर लेगा, आप लोगे, आप दोनों की फैमिली वाले लेंगे, या फिर कोई ऐसी बात होगी जिसके बाद डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो जल्दी से अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो करता है करती है पे ध्यान मत देना। ठीक है, जितनी आपसे मैच करे उतनी लेना और जितनी मैच ना करे उसको जाने देना। ठीक है। और इस रीडिंग से अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में 1111 लिख सकते हो, या फिर अपने पार्टनर का इनिशियल लिख सकते हो, या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। और 3 लोगों को जरूर शेयर करना। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ ना बहुत लोगों की सिचुएशन जो है सीधी नहीं लग रही है। स्टार्टिंग में जब इनिशियल चीज़ें चल रही थी, शुरुआत के टाइम पे आपके पार्टनर ने ना बहुत इंटरेस्ट दिखाया था आप में। फ्यूचर की बात भी की होगी, शादी की प्रॉमिसेस भी दिए होंगे, ठीक है? लेकिन बाद में ना इनका बिहेवियर चेंज होता गया। कभी बहुत प्यार दिखाते थे, कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर, कभी बहुत टॉक्सिक हो रहे, कभी आपको अपने पास बुलाते थे, कभी फिर ही कहीं न कहीं दूर हट जाते थे, या फिर आपको इग्नोर करने लगते थे। एंड कुछ लोगों के केस में यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रहा है। बार-बार लड़ाई हुआ है, गुस्सा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, ठीक है? एंड फ़ोन चेक करना, शक करना, आपका इंसल्ट करना, कहीं न कहीं आपको गिल्ट मतलब जो एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है ना, ज़बरदस्ती आपको गिल्ट फ़ील करवाया गया है। ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। और जहाँ यहाँ पे जो मुझे लग रही है ना, बहुत चीज़ें, बहुत हेवी चीज़ें जो दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे चीटिंग भी हुई है आपके साथ में, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा हो, आपसे झूठ बोला गया है। एंड हो सकता है कि आपसे ना बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें भी छुपाई गई है, पैसों से रिलेटेड भी चीज़ें छुपाई गई है। एंड अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है किसी तीसरे पार्टनर से आपके पार्टनर बात करते हो, किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आया हो, या फिर एक साथ आप दोनों को मैनेज कर रहे हो ये, आप दोनों से बात कर रहे हो। एंड हर किसी के लिए ना यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी मैं कि फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है आपके साथ में, हर किसी के साथ में ये चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों ने ना कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपको मारपीट तक की है, धक्का-मुक्का करना, ठीक है? चीज़ें फेंकना, बहुत तेज़ गुस्सा दिखाना, या फिर बहुत डरा कर बात करना, ठीक है? अपनी बात को डरा-धमका कर मनवाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई हैं। एंड यहाँ पे देखो, मुझे जो थर्ड पार्टी है ना, वो यहाँ पे मुझे 2 तरह की दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मुझे थर्ड रोमांटिक पार्टी जो दिख रही है, वो थर्ड पार्टी है, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है। एंड आप में से कुछ लोगों के केसेज़ में मुझे दिख रहा है कि कोई एक्स हो सकता है, या फिर कोई कलीग है, या फिर कोई आप लोगों का कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर उनका कोई फ्रेंड है। मतलब कोई हिडन पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली ही थर्ड पार्टी बन गई है। जैसे उनकी माँ, बहन, दोस्त, या फिर उनके फादर, उनके अंकल, कोई भी ऐसा इंसान जो हर बार आपके पार्टनर को ना आपके अगेंस्ट करता था, आपके खिलाफ करता था, ठीक है? कि पार्टनर जो है ना, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको ना एक पीस भी नहीं दे पाएँगे। एक एक जो सुकून होता है ना इस रिश्ते में, एक जो पीस होता है, वो नहीं दे पाए। जब आप दूर जाते थे ना इससे, या फिर दूर जाते हो, तो ये ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते थे या फिर सॉफ्ट हो जाते। जब आप इनके पास आते हो, फिर ये वही एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, वही कन्फ्यूज़न दिखाने लगते हैं। इसी वजह से ना आप भी कहीं न कहीं बिल्कुल थक गए हो। आप सोचने लगो ना कि सच में ये शादी चाहते भी हैं या नहीं, या सिर्फ़ आपको अपने पास बनाए रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखने के लिए, या फिर बिल्कुल आपको अपना एडिक्ट बना कर रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ना देखो, आप लोगों की अगर शादी की जो बात थी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सीधा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सीधी नहीं होने वाली है। पहले इनको ना अपनी गलत जो आदतें हैं इनकी, किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर को। इनकी जो गलत आदतें हैं, जैसे थर्ड पार्टी की बात हुई, या फिर फैमिली प्रेशर की बात हुई, या फिर चीटिंग वाली बात हुई, मतलब इन चीज़ों को ना इनको साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है? एंड ये वाली चीज़ नहीं कि सिर्फ़ मैं बदल जाऊँगी या फिर मैं बदल जाऊँगा, ये बोलने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा या फिर नहीं बदलेगी। इनके काम से पता चलेगा ना कि ये सच में सीरियस है, या फिर ये कहीं न कहीं वही पुराने वाले सर्कल में, वही ये में लूप में आपको फँसाना चाहते हैं, या फिर फँसाना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक पे है ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ना काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, तो पूरी तरह खत्म मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर वापस आपसे प्यार से बात करेंगे, आपसे माफ़ी भी माँग सकते हैं, या शादी की बात फिर से ये इंसान उठा सकते हैं। लेकिन इस बार ना आप देखो, तुरंत भरोसा मत कर लेना, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तुरंत भरोसा मत कर लेना।
कि यही सही है, ये जो बोल रहा है बस आ गया या आ गई तो बस हो गया, ये चीज़ मत करना, ठीक है? एंड आप या आपके पार्टनर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ये साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये हो सकते हो या फिर इनका इनिशियल्स या फिर आपका इनिशियल्स BEHKNQTWXZ, ये हो सकते हैं, या फिर आप में से आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4, 8, 13, 17, 22, 26 या फिर 31, ये हो सकता है, या फिर कोई ये आप लोगों की कोई स्पेशल डेट हो सकती है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्लियर बोलूँ तो आप लोगों के बीच में शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सबसे पहले ना इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्यूजन है, जो गंदगी भरी पड़ी है, इसको क्लियर करो। एंड अच्छी बात ये है ना कि आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर कहीं न कहीं बढ़ रहा है। ये चीज़ इसके सामने लग रहा है कि ये खो देगा, और यही चीज़ जो है ना इनको बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर कर सकता है। अब ना मैं रोमांस एंजल डेक से देखती हूँ कि शादी को सबसे ज़्यादा कौन रोक रहा है? फैमिली, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर आपके पार्टनर की कुछ आदतें, या फिर टाइम? सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को रोक कौन रहा है? फैमिली, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की कोई बुरी आदत, या फिर कोई टाइमिंग है जो इनको रोक रही है? फर्स्ट कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक पे चिल्ड्रन है, एंड इसके नीचे रिलीजियस फैक्टर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पे ना फीलिंग्स फेक नहीं है, आपके पार्टनर के अंदर ना प्यार है, अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, और कहीं ना और इन्होंने ना आपके साथ शादी का भी सोचा हुआ था, या फिर अभी भी सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्यार होने के बाद भी ना जो रास्ता है, जो पाथ है, वो सीधा नहीं है, ठीक है? एंड आप में से कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कुछ रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे देखो चिल्ड्रन रिलीजियस फैक्टर दिखाई दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे ना आप लोगों का हो सकता है रिलीजन प्रॉब्लम हो रहा है, कास्ट प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली के रूल्स कुछ हो सकते हैं, या फिर आप लोग अलग बैकग्राउंड से आते हो, दोनों के बैकग्राउंड अलग-अलग है, क्योंकि आप लोगों के बैकग्राउंड बीच में आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के घर वाले ना कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि शादी अपने ही कम्युनिटी में होगी, ठीक है? या फिर फैमिली के पसंद से ही होगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे। एंड कुछ लोगों के लिए ना आपके बच्चे, देखो यहाँ पे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ना आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बीच, मतलब आप लोगों के बीच में आ रही है, या फिर आपका या फिर आपके पार्टनर का बच्चा हो सकता है, आप लोगों का पास्ट मैरिज हो सकता है, या फैमिली में ना छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहीं न कहीं जो डिसीज़न है वो डिले हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा था, देखो ये चीज़ है ना, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है ना कि यहाँ फ्रेंड्स का रोल भी दिख रहा है, कोई दोस्त सही एडवाइस दे रहा है आपको। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को बार-बार कन्फ्यूज़ करता है। कभी बोलता है कि रिलेशन छोड़ दो, कभी बोलता है कि अभी शादी मत करो। इसलिए आपके पार्टनर का माइंड ना बार-बार चेंज हो रहा है, बार-बार चीज़ें बदल रही है। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि शादी के चांसेस आप लोगों के खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है? देखो यहाँ पे ट्रस्ट दिखाई दे रहा है, तो शादी के चांसेस ना यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ उम्मीद भी कहीं न कहीं बनी हुई है, आपके पार्टनर को बस दूसरों की बातें ना कम सुनकर खुद चीज़ें डिसीज़न लेनी है, या खुद तय करना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर जो है ना, हो सकता है आईटी सेक्टर से हो, या फिर कुछ एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट वर्क, सेल्स, मीडिया, लॉ, या फिर फैमिली बिज़नेस हो सकती है। एंड आप या आपके पार्टनर इस टाइम पे ना व्हाइट, क्रीम, लाइट ब्लू, मरून, ब्लैक या फिर ग्रीन, इस तरीके का कोई कपड़ा या फिर कुछ आप लोगों ने पहना हुआ है। एंड अब ना मैं देखती हूँ कार्मिक कन्फेशन ऑरेकल से कि शादी को लेकर आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती क्या रही है, और अब ना वो किस बात का पछतावा हो रहा है इनको। शादी को लेकर या फिर शादी के डिसीज़न को लेकर इनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है, और अब उन्हें किस बात का पछतावा हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है, देखिए शादी को लेकर ना आपके पार्टनर ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि आपके पार्टनर ने ना अपने रिश्ते से ज़्यादा ना दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा सुनी। एंड किसी ने आपके पार्टनर के कान बहुत ज़्यादा भरे हैं, एंड बहुत-बहुत गलत-गलत एडवाइस दी है, बहुत गलत सलाह दी है। एंड किसी ने ना इन्हें ऐसी आदतों में उलझा दिया था, ऐसे हैबिट्स लगा दिए थे कि ये आपसे और दूर होते गए और दूर होने लगे। एंड उस टाइम पे ये नहीं देख रहे थे कि आप सच बोल रहे हो, आप सही इंसान हो और आप इनके साथ खड़े हो। ये और आपसे दूर भागते गए। ये और आपको हर्ट करते गए, आपसे दूर होते गए, ठीक है? एंड अब इनको ना सबसे ज़्यादा यही बात चुभ रही है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल इंसल्ट किया आपका, और उन मतलब जो इनके कान भर रहे थे ना, उनको इन्होंने ना बहुत ज़्यादा जगह दी, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया। मतलब जो इनके अपने नहीं थे, उनको ये अपना मानकर बैठे हुए थे। एंड वहाँ आपके पार्टनर को उतनी वैल्यू भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये उसी तरफ भागते रहे। वो उनको उतना इज़्ज़त भी नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे, उतनी वैल्यू भी नहीं दे रहे, फिर भी ये उसके तरफ जा रहे थे। और अब धीरे-धीरे ना इनको समझ आ रहा है कि शादी की बात इसलिए नहीं रुकी क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं था। बात आप लोगों के बीच में इसलिए खराब हुई, इसलिए रुक गई क्योंकि आपके पार्टनर ने गलत लोगों को
आप दोनों के बीच में आने दिया। गलत बातों को इन्होंने मान लिया और सही टाइम पर आपका साथ छोड़ दिया। आपका हाथ जहाँ पे पकड़ना चाहिए था, वहाँ पे इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। अब इनके अंदर ना पछतावा है और इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने फिर देर कर दी ना, तो इस बार आप सच में दूर हो जाओगे इनसे या फिर सच में शायद कभी नहीं मिलोगे। और यही डर ना इन्हें अब कोई बड़ा डिसीज़न लेने की तरफ फ़ोर्स कर रहा है। ये कहीं न कहीं अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं ना लव मैसेज ओरेकल से देखती हूँ कि ये आपको कहना क्या चाहते हैं? अभी तक बोल नहीं पाए हैं या फिर बोलना चाहते हैं, क्या है? एक चीज़, एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ़ पसंद नहीं करते हैं, वो आपको ना बहुत गौर से देखते हैं एंड आपकी स्माइल, आपका बोलने का तरीका, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, साथ में यहाँ तक कि जब आप गुस्से में होते हो ना या चुप हो जाते हो, वो भी इन्हें उनको याद आता है या फिर वो उस चीज़ को मिस करते हैं, वो भी उनको पसंद है एंड अगर मैं बोलूँ तो इनको ना आपके साथ एक अलग तरह का अपनापन फ़ील होता है, ठीक है? आपके सामने इन्हें हर टाइम कुछ बनकर नहीं रहना पड़ता है, ये जैसे हैं वैसे रह सकते हैं एंड इसी वजह से चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई हुई हो, कितनी भी चीज़ें खराब हुई हो ना कितनी भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया हो, दूरी आ गई हो, फिर भी आपका साथ ना इनके लिए बाकी लोगों जैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपकी हँसी, ठीक है? आपकी हँसी, आपकी आवाज़, आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में ना आसानी से निकल नहीं सकती है, नहीं निकलती है, ये चाहकर भी उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते हैं एंड कुछ लोगों के केस में ये आपकी ना कोई पुरानी वीडियो, वॉइस नोट, फ़ोटो या फिर कुछ मेमोरी बार-बार याद करते हैं एंड यहाँ पे देखो मुझे 40 नंबर, 26, 27 ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये नंबर हो सकता है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या तो आपका आपके पार्टनर का ऐज हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर आप लोगों का हाउस नंबर हो सकता है या किसी खास दिन से ये कहीं न कहीं रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो आपको सिर्फ़ शादी के ऑप्शन की तरह नहीं देखते हैं आपके पार्टनर। इनके लिए ना आप वो इंसान हो जिसके साथ ये खुद को सबसे ज़्यादा अपना महसूस करते हैं और यही वजह है कि शादी की बात इनके लिए मन मतलब इनके मन से अभी भी गई नहीं है या निकल नहीं रही है। ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ठीक है? इनके मन में वो चीज़ है। मैं ना अब लास्ट ओरेकल लेती हूँ, टाइम ओरेकल डेक से देखते हैं कि शादी को लेकर इनकी तरफ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कब तक आएगा? शादी को लेकर इनकी तरफ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कब तक आएगा? शादी को लेकर आपके पार्टनर की तरफ से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कब तक आएगा? नेक्स्ट फुल मून एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है इट्स नॉट द राइट टाइम। देखिए यहाँ पे डर मत जाना इट्स नॉट द राइट टाइम देख के, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फुल मून तो ये साफ बता रहा है कि शादी या फ्यूचर को लेकर कोई बात बहुत जल्दी हो सकती है। इनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगले फुल मून के आस-पास ना इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, बेचैन हो सकता है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। आपके बारे में सोच-सोच कर इनको एंग्ज़ायटी हो सकती है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे ना इनको लगे कि अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अब आपसे दूर रहना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है? तो ये नहीं बोल रहा है कि शादी नहीं होगी। बस अभी उसी समय पूरा फैसला नहीं होगा। ये नहीं कि फुल मून के टाइम पे सारे डिसीज़न हो जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले आप लोगों के बीच में बात खुलेगी, फिर घर वाले या फिर जो थर्ड पार्टी बीच में है, मतलब जो भी चीज़ बीच में यहाँ पे आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बन रही है, ठीक है? जिस चीज़ में आपकी बातें रुकी हुई है, उस पर काम होगा, उसके बाद शादी की बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो उम्मीद है, आपके पार्टनर के मन में ना शादी वाली बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकल गई है। बस इन्हें ना अभी थोड़ा-सा टाइम चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए, अभी थोड़ा इनको समझना होगा, थोड़ा डिसीज़न लेने के लिए क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। थर्ड ऐसे तो आपका रिलेशन खराब नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत लोगों के केस में तो देखो डेविल था बीच में, तो कुछ आप लोगों के केस में स्पेल्स किए गए हैं, ब्लैक मैजिक किए गए हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही थी मुझे बट मैंने उतना उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है? तो आने वाले टाइम में ना आपको इनकी तरफ से पहले से ज़्यादा साफ कदम देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट फुल मून तक चीज़ें चेंज हो सकती है। तो रीडिंग अगर मैं आपसे मैच हुई हो या फिर इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हो, तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में 1111 लिखिएगा या फिर आप हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो और अगर अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, हो सके तो रिपोस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच टेक केयर एंड लव यू गाइज़।